Hello students, here we are with our chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from class 8th, and our book name is Honey Dew. We are reading this chapter from unit 4 and we had read till here. तो यहाँ तक की स्टोरी में जो था, बिपिन बाबू जो हैं वो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, रांची की वह यात्रा को भूल जाते हैं कि वह रांची कभी यात्रा में गए थे, वह इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो उन्हें एक आदमी मिलता है, तो वो उन्हें बताता है कि हम रांची गए थे और मैंने ही आपके लिए अरेंज की थी वहाँ के लिए बस। तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं आता है, तो वो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एक तो डॉक्टर जो होते हैं वह मिस्टर चड्ढा, मिस्टर चंद, तो वो उन्हें यही सजेशन देते हैं कि आप एक बार फिर से रांची जाइए, क्या पता वहाँ के जो सीन हैं उन्हें देखकर आपको रांची की जो भी आपकी ट्रिप है उसके बारे में शायद आपको मदद मिले याद करने में। तो फिर वो उनका सजेशन मान जाते हैं और फिर अपनी उसी शाम की अपनी जो है रांची की टिकट बुक करवाते हैं। ठीक है, तो वी हैड रीड टिल हियर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नाउ फ्रॉम देयर वी स्टार्ट टुडे। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली सुबह रांची में रेल से उतरते वक्त उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि वह वहाँ कभी नहीं आए हैं, वह वहाँ पहले कभी नहीं आए हैं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. Drove means होता है सैर करना। He came out of the station, वह स्टेशन से बाहर आए। Took a taxi and drove around the town for a while. एक टैक्सी ली और शहर के और थोड़ी देर के लिए शहर के चारों ओर सैर करने लगे। ठीक है। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मुरादाबादी हिल्स, विथ नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। स्लाइटेस्ट मीन्स होता है जरा सा भी, एक्विटेंस मीन्स होता है परिचित। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Muradabadi hills, with none of these he had the slightest acquaintance. उन्हें यह एहसास हुआ कि उन गलियों, इमारतों, होटलों, बाजारों, मुरादाबादी हिल्स, मुरादाबादी जो मोराबादी हिल्स, मोराबादी हिल्स, मोराबादी पहाड़ियाँ, इसमें से किसी से भी वह जरा सा भी परिचित नहीं है। ठीक है, या जरा सा भी परिचित नहीं थे। तो ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, विथ नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। स्लाइटेस्ट मीन्स होता है जरा सा भी, एक्विटेंस मीन्स परिचित। उन्हें यह एहसास हुआ कि इन गलियों, इमारतों, होटलों, बाजारों, मोराबादी पहाड़ियों, इनमें से किसी से भी वे जरा सा भी परिचित नहीं थे। वुड अ ट्रिप ऑफ द हुड्रो फॉल्स हेल्प। हुड्रो फॉल्स यानी हुड्रो जलप्रपात। क्या हुड्रो जलप्रपात की यात्रा मददगार होगी? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. वह ही डिडेंट बिलीव सो, वह ऐसा नहीं, वह इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय उन्हें यह महसूस हुआ कि वह इस भावना के साथ नहीं छोड़ना वह इस भावना के साथ नहीं रहना चाहते कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। ठीक है, तो ही डिडेंट बिलीव सो, वह ऐसा विश्वास नहीं करते थे, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय वह ही डिडेंट विश टू लीव, वह इस भावना के साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, या इस भावना के साथ वो नहीं रहना चाहते थे कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। ठीक है, तो उनको लगा कि जो हुड्रो का जलप्रपात जो है उसकी जो यात्रा है वो क्या पता मददगार हो सकती है। उन्होंने सोचा, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि वहाँ जाकर भी, यानी हुड्रो जलप्रपात में जाकर भी उन्हें कुछ याद आएगा। लेकिन फिर भी उनके मन में यह ख्याल आया कि मैं इस भावना के साथ नहीं रहना चाहता, या मैं हमेशा
इसमें नहीं जी रहना चाहता कि मुझे बाद में यह महसूस ना हो कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की, ठीक है। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। इसलिए उन्होंने एक गाड़ी की व्यवस्था की और दोपहर में हुड्रो चले गए, ठीक है। तो देखो क्या था, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर फोर। अगली सुबह रांची में रेल से उतरते हुए उनको यह महसूस हुआ, उन्हें तुरंत यह महसूस हुआ कि वह यहाँ पहले कभी नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वह स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी ली एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और कुछ क्षण के लिए शहर के चारों ओर सैर की। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल्स, with none of these had he the slightest acquaintance। उनको यह एहसास हुआ कि इन गलियों, भवनों, इमारतों, होटलों, बाजारों, मोराबादी पहाड़ियों, इनमें से किसी से भी वे थोड़ा सा भी परिचित नहीं हैं। वुड अ ट्रिप ऑफ द हुड्रो फॉल्स हेल्प, क्या हुड्रो जलप्रपात की यात्रा मददगार होगी? ही डिडेंट बिलीव सो, वह ऐसा विश्वास नहीं करते थे। बट एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडेंट ट्राइड इनफ, लेकिन उसी समय बट एट द सेम टाइम उसी समय या लेकिन ऐसा भी था कि वह इस भावना के साथ नहीं रहना चाहते कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी की व्यवस्था की और दोपहर में हुड्रो के लिए निकल पड़े, ठीक है। तो देखो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे रांची में, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वह कभी यहाँ नहीं आए, रांची कभी नहीं आए, ठीक है। फिर वो उन्होंने एक टैक्सी ली और उस शहर के चारों ओर घूमे। फिर उनको ये रियलाइज्ड हुआ कि जो यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, होटल हैं, बाजार हैं, और जो मोराबादी हिल्स हैं यानी मोराबादी जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें से किसी से भी वो जरा सा भी परिचित नहीं है, मतलब किसी कोई भी चीज़ से वो परिचित नहीं है, कहीं भी वो पहले नहीं आए। फिर उनको ये ख्याल आया अपने मन में कि क्या हुड्रो फॉल्स, जो हुड्रो जलप्रपात है, उसकी क्या यात्रा मददगार हो सकती है। उन्होंने अपने आप सोचा, हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करते थे कि जो हुड्रो की वो यात्रा में जाएंगे तो उन्हें कुछ याद आएगा। फिर भी उनके मन में ये ख्याल आया एट द सेम टाइम, उसी समय उनके मन में यह ख्याल आया कि वह इस भावना के साथ नहीं रहना चाहते कि उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने क्या किया, एक कार की व्यवस्था की और हुड्रो के लिए दोपहर में हुड्रो के लिए चले गए। नाउ नेक्स्ट पेज। At the 5 o'clock the same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. Unconscious means होता है अचेत, बेहोश। Boulder means शिलालेख या शिलाखंड। Besides means पास में। मैन मीन्स होता है सभ्य आदमी, सज्जन, ठीक है। तो एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, हुड्रो में उसी शाम 5 बजे, हुड्रो में, ठीक है। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, उसी दोपहर शाम 5 बजे हुड्रो में। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो में उसी शाम उसी दोपहर 5 बजे हुड्रो में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। घूमने आए व्यक्तियों के एक समूह में से 2 गुजराती सज्जनों ने विपिन बाबू को शिलाखंड के पास अचेत अवस्था में पाया, ठीक है। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। उसी दोपहर 5 बजे हुड्रो में घूमने आए व्यक्तियों के समूह में से 2 गुजराती सज्जनों ने बिपिन बाबू को
एक शिलाखंड के पास अचेत अवस्था में पाया। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said, I am finished. जब वे पास आए तो पहली चीज जो बिपिन बाबू ने कही, I am finished, मैं बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है, तो when he came round, जब वे पास आए, शिलाखंड के पास आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वॉज, पहली चीज़ जो बिपिन बाबू ने बोली वह थी, आई एम फिनिश्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जब वो जाते हैं हुड्रो, जाते हैं हुड्रो, जो फॉल होता है हुड्रो जलप्रपात जाते हैं, तो एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। उसी दोपहर शाम पर 5 बजे हुड्रो में घूमने आए व्यक्तियों के एक समूह में से 2 गुजराती सज्जनों ने बिपिन बाबू को एक शिलाखंड के पास बेहोश अवस्था में पाया या अचेत अवस्था में पाया। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished. जब वे पास आए या केम राउंड यानी जब वे पास आए, या when he came round जब वे होश में आए, ठीक है, गेन जब वे होश में आए तो द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, जो पहली चीज़ बिपिन बाबू ने कही वह थी, आई एम फिनिश्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो व्हेन ही केम राउंड, जब वे होश में आए, ठीक है, बिपिन बाबू जब होश में आए, व्हेन ही केम राउंड, जब वे होश में आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड, पहली चीज़ बिपिन बाबू ने कही, आई एम फिनिश्ड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो देखो, जब हुड्रो जलप्रपात में जाते हैं तो वो वहाँ बेहोश हो जाते हैं। तो जो पिकनिकर्स होते हैं, जो घूमने आए होते हैं, उनमें से जो 2 गुजराती सज्जन जो होते हैं, उन्होंने बिपिन बाबू को एक शिलाखंड के पास बेहोश अवस्था में पाया। और व्हेन ही केम अराउंड, जब वो होश में आते हैं, बिपिन बाबू जब होश में आते हैं, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वे कहते हैं तो कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें यह एहसास हो गया था कि वास्तव में अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए थे। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें यह एहसास हुआ कि वास्तव में अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। Soon he would lose everything, his will of work, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Soon he would lose everything, जल्द ही वह सब कुछ खो देंगे। His will of work, उनकी कार्य करने की इच्छा, will means इच्छा शक्ति थी, इच्छा, ठीक है। His will to work, उनकी कार्य करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास। हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनका मानसिक दिमाग का संतुलन। ठीक है, तो सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्द ही वे सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, जल्द ही वे सब कुछ खो देंगे। उनकी कार्य करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, उनका मानसिक संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट, एसाइलम मीन्स होता है पागल खाना, क्या वह पागल खाने में ख़त्म होने जा रहे हैं। बिपिन बाबू कुडेंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और अधिक नहीं सोच सकते थे। तो देखो, जब वो बेहोश हो गए थे, जब उन्हें होश आया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब ख़त्म हो गया हूँ, मेरी कोई उम्मीद नहीं बची है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है। Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. जल्द ही वे सब कुछ खो देंगे, उनकी कार्य करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी योग्यता, उनका दिमाग का संतुलन।
वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असylum एट, क्या वह पागल खाने में ख़त्म होने जा रहे हैं? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और अधिक नहीं सोच सकते थे। तो देखो अगली सुबह जो फिर कलकत्ता वापस आ जाते हैं और फिर वह सोचते हैं सच में अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है ठीक होने की, वो अब सही नहीं हो सकते हैं। वो ये सोचने लगे और ये कहने लगे कि अब मैं सब कुछ खो दूंगा, मेरी काम करने की इच्छा शक्ति, अपना आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, अपनी योग्यता और अपना मानसिक संतुलन, मैं सब कुछ खो दूंगा। और कह रहे हैं कि फिर क्या, कि मैं पागल खाने में क्या, कि क्या वह पागल खाने में ख़त्म होने जा रहे हैं या पागल खाने में ही वह ख़त्म हो जाएंगे। फिर अब बिपिन बाबू इससे अधिक नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंद एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर वापस आकर उन्होंने डॉक्टर चड्ढा को फ़ोन किया और उन्हें आने के लिए कहा। Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. फिर नहाने के बाद एक बर्फ की थैली से अपना सर दबाए वह बिस्तर पर आ गए। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. तभी नौकर एक पत्र लाया जिसे किसी ने पत्र पेटी में छोड़ दिया था। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी नौकर उनके लिए एक पत्र लाया जिसे किसी ने पत्र पेटी में छोड़ दिया था। लेटर बॉक्स पत्र पेटी। A greenish envelope with his name in red ink on it. एक हरे रंग का लिफाफा लाल स्याही में उसके नाम के साथ। ठीक है, अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक हरे रंग का लिफाफा, उसमें लाल स्याही में उसके ऊपर लाल स्याही से उसके नाम के साथ। तो ठीक है, तो बैक होम ही रैंग अप मिस्टर डॉक्टर चड्ढा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। वापस घर आकर उन्होंने मिस्टर डॉक्टर चड्ढा को फ़ोन किया और उन्हें घर आने के लिए कहा। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस पैक क्लेम्ड ऑन हिज हेड। फिर नहाने के बाद एक बर्फ़ की थैली से अपना सर दबाए वह बिस्तर पर आ गए। देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विथ समवन ही हैड लेफ्ट इन लेटर बॉक्स। तभी नौकर उनके उनके लिए एक पत्र लेके आया जिसे किसी ने पत्र पेटी में छोड़ दिया था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक हरे रंग का लिफाफा लाल स्याही से उसके नाम के साथ। तो देखो जब वो घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर चड्ढा को फ़ोन करते हैं, उन्हें घर आने को कहते हैं और जैसे ही वो बर्फ़ की थैली को अपने सर से में दबाए हुए लेटते हैं तो वैसे ही उनका सर्वेंट एक लेटर के साथ आता है, एक पत्र लेके आता है, एक ग्रीन कलर के लिफाफे के अंदर था और उसमें जो ग्रीन कलर का लिफाफा था उसके ऊपर रेड कलर की स्याही से उनका नाम लिखा हुआ था। ठीक है, above the name it said urgent and confidential. अर्जेंट मीन्स होता है अति आवश्यक और कॉन्फिडेंशियल मीन्स होता है गोपनीय। above the name it said urgent and confidential. नाम के ऊपर कहा आत्मविश्वास, अति आवश्यक और गोपनीय। तो above the name it said, नाम के ऊपर यह लिखा गया अति आवश्यक और गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। ऑट टू मीन्स चाहिए, कंडीशन मीन्स परिस्थिति, इन स्पाइट मीन्स के बावजूद। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. अपनी हालत के बावजूद विपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि उन्हें पत्र पढ़ना चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. उन्होंने लिफाफा खोला और पत्र बाहर निकाला। This is what he read. यह वह है जो उन्होंने पढ़ा। ठीक है, तो above the name it said urgent and confidential. तो नाम के ऊपर लिखा गया था urgent and confidential. नाम के ऊपर यह कहा गया अति आवश्यक और गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर।
अपनी स्थिति के बावजूद या अपनी हालत के बावजूद विपिन बाबू को यह महसूस हुआ कि उन्हें पत्र पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। उन्होंने लिफाफा फाड़ा और पत्र बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड। यह वह है जो उन्होंने पढ़ा। तो ठीक है, तो उनको तो जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा था अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल, यानी अति आवश्यक और गोपनीय। लेकिन उनकी कंडीशन नहीं थी ऐसी कि वो लेटर पढ़ सके। फिर भी उन्हें यह लगा कि मुझे एक बार ये लेटर, अपनी ऐसी कंडीशन होने के बावजूद उन्हें यह लगा कि मुझे वो लेटर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर आगे अब आपको बताया गया है कि उन्होंने फाड़ा और लेटर और सॉरी लिफाफा फाड़ा और लेटर बाहर निकाला। एंड फिर उन्होंने जो रीड किया वह ये है। ठीक है, नाउ डियर बिपिन, डियर मीन्स प्रिय, डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड bring about the kind of change in you that it has done। एफ्लुएंस मीन्स होता है संपन्नता। ठीक है, तो प्रिय विपिन, मुझे पता नहीं था कि संपन्नता आप में इस तरह का बदलाव लाएगी और जो उसने किया। ठीक है, तो आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। प्रिय बिपिन, मुझे पता नहीं था कि संपन्नता आप में उस तरह का बदलाव लाएगी जो उसने किया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो संपन्नता आप में है वो आप में यह बदलाव लाएगी, मुझे यह इसका आइडिया नहीं था यू दैट इट हैज़ डन। ठीक है, जो उसने किया है, जैसा बदलाव वो संपन्नता आप पर लाई है। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसी ये संपन्नता जैसा आप में बदलाव लाई है और जो लाएगी और जो उसने लाई है आप में जो बदलाव, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, वो कह रहा है। ठीक है, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। प्रिय विपिन, मुझे पता नहीं था कि संपन्नता आप में किस तरह का बदलाव लाएगी जो उसने किया। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। डाउन ऑन हिज लक मीन्स बुरा समय। ठीक है, वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या यह आपके लिए इतना मुश्किल है कि एक पुराने मित्र की उसके बुरे समय में मदद करना। ठीक है, तो वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। एक पुराने मित्र के उसके बुरे समय में मदद करना, क्या यह आपके लिए इतना मुश्किल है। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर। तो कह रहा है इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है प्रतिशोध या बदला लेना। ठीक है, अनफीलिंग मीन्स होता है अनमना व्यवहार। तो वो कह रहा है वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास जो है वह कल्पना है जिसका एक हिस्सा मैंने आपके अनमने व्यवहार के प्रतिशोध में, जिसके एक हिस्से को मैंने आपके अनमने व्यवहार के प्रतिशोध में इस्तेमाल किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अच्छा, फिर तुम फिर से ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। एक उपन्यास जो मैंने लिखा है वह एक प्रकाशक द्वारा विचाराधीन है। कंसिडर्ड मीन्स होता है विचार करना। ठीक है, एक उपन्यास जो मैंने लिखा है वह एक प्रकाशक द्वारा विचाराधीन है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सीन मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यदि वह इसे अधिक पसंद करता है तो अगले कुछ महीनों में यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे माध्यम से पूरा हो जाएगा। तो देखो वे क्या पढ़ते हैं, यूअर्स
चुन्नी लाल, आपका चुन्नी लाल। तो ये लेटर किसका आया था? चुन्नी लाल का। ठीक है, तो क्या लिखता है वो? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैड डन। प्रिय बिपिन, मुझे पता नहीं था कि संपन्नता आप में किस तरह का बदलाव लाएगी, और जो उसने किया या वो जो बदलाव लाई। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या एक पुराने मित्र का उसके बुरे समय में मदद करना क्या आपके लिए बहुत इतना मुश्किल था? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं। What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास जो है वह कल्पना है, जिसका एक हिस्सा मैंने आपके अनमने व्यवहार के प्रतिशोध में इस्तेमाल किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अच्छा, तुम फिर से ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। एक उपन्यास जो मैंने लिखा है वह एक प्रकाशक द्वारा विचाराधीन है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यदि वह इसे अधिक पसंद करता है तो अगले कुछ महीनों में वह पूरा मेरे माध्यम से वह पूरा हो जाएगा। यूअर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। तो देखो ये लेटर जो लिखता है वह चुन्नीलाल लिखता है बिपिन को। तो वो कहता है कि जो भी आपकी संपन्नता है वो आपके बिहेवियर में मतलब इतना चेंज लाई है, मैंने ये सोचा नहीं था कि आप इस तरह का आप में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी संपन्नता है। तो वो कहता है कि क्या एक आपके दोस्त का बुरे टाइम समय में उसकी मदद करना क्या आपके लिए इतना अधिक मुश्किल है? तो कह रहा है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है और मेरे जो संसाधन है वो बहुत सीमित है, और मेरे पास एक इमेजिनेशन है जिसका आधा हिस्सा मैंने उस इमेजिनेशन का आधा हिस्सा मैंने कल्पना है जो मेरी, वह उसका मैंने आधा हिस्सा आपका आपसे जो आपका जो व्यवहार था मेरे प्रति रूखा, उसके प्रतिशोध लेने में उस जो मेरा उसका मैंने आधा हिस्सा वहाँ क्या कर दिया है, बिताया है। ठीक है, आधा हिस्सा मैंने आपका आपसे प्रतिशोध की मैं इस्तेमाल किया, मतलब आधे उसमें मैं आपसे मतलब आपका जो व्यवहार है उसके लिए मैं प्रतिशोध करता रहा, यानी बदला लेने में ही मैंने अपना इमेजिनेशन का आधा पार्ट वेस्ट कर दिया। तो वो कहता है कि ठीक है, आप फिर से ठीक हो जाओगे। और जो मैंने आपके लिए मैंने एक नोवेल लिखा है जो एक पब्लिशर प्रकाशक जो होता है जो बुक छापते हैं तो उसके विचाराधीन है। अगर उसको वो नोवेल पसंद आ गया तो क्या होगा, मेरा वो नोवेल अगर छप गया तो अगर उसे पसंद आ गया तो वो थोड़े दिनों में मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो वो कहता है यूअर्स चुन्नीलाल, आपका चुन्नीलाल। ठीक है, तो वो कहता है जब उसकी मदद मांगने आता है ना, वो जॉबलेस होता है। एक टाइम उसका हार्ड पीरियड आता है उसकी लाइफ में कि वो जॉबलेस हो जाता है। लेकिन जो जब उनकी मदद के लिए आया था अपने उसकी मदद लेने के लिए, तो उन्होंने अपने नौकर से या कहलवा मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, कहा था ना कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकता हूँ अभी। तो इसलिए उसने उन्हें लेटर लिखा चुन्नीलाल ने। ठीक है, व्हेन डॉक्टर चंद केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंद आए बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. यह सब रांची से ट्रेन से उतरते ही वापस आ गया। ठीक है, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। यह सब रांची से ट्रेन से उतरते ही वापस आ गया। तो कह रहा है कि मैं जैसे ही मिस्टर चड्डा आए, वैन डॉक्टर चंद केम, जैसे ही डॉक्टर चंद आए, बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो कह रहे हैं कि यह सब रांची से ट्रेन से उतरते ही वापस आ गया। तो देखो, अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद, एक अनोखा मामला, डॉक्टर चंद ने कहा। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट एन मेडिकल जर्नल। मेडिकल जर्नल मीन्स होता है चिकित्सकीय पत्रिका। मैं इसे
मैं इसके बारे में चिकित्सकीय पत्रिका में ज़रूर लिखूंगा। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इसके बारे में एक चिकित्सकीय पत्रिका में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, is that I have a pain in the hip from a fall I had in रांची। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बुलावा भेजने का कारण यह है कि मुझे कूल्हे में दर्द है जो मुझे रांची में गिरने से हुआ। ठीक है, उन्होंने सैड बिपिन बाबू ने कहा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सैड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तुम्हें बुलावा भेजने का कारण यह है कि मुझे कूल्हे में दर्द है जो मुझे रांची में गिरने से हुआ, बिपिन बाबू ने कहा। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप एक दर्द निवारक बता सकते हो या लिख सकते हो। तो देखो, व्हेन डॉक्टर चंद केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंद आए, बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। यह सब रांची से ट्रेन से उतरते ही वापस आ गया। अ यूनिक केस, सेड मिस्टर चंद। एक अनोखा मामला, मिस्टर डॉक्टर चंद ने कहा। आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। मैं इसके बारे में चिकित्सकीय पत्रिका में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो कह रहे हैं कि तुम्हें बुलावा भेजने का कारण यह है कि मुझे कूल्हे में दर्द है जो रांची में गिरने से हुआ। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप एक दर्द निवारक बता सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। और ये जब जैसे चंद्र आते हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरी याददाश्त जैसे ही मैं ट्रेन में रांची में ट्रेन से उतरा, वैसे ही मेरी जो याददाश्त थी वो वापस आ गई। तो मिस्टर चंद कहते हैं बड़ा यूनिक केस है, बड़ा अनोखा मामला है। मैं इसके बारे में जो चिकित्सकीय पत्रिका होती है उसमें लिखूंगा। और फिर वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलावा भेजा था कि मेरे कूल्हे में दर्द है जो जब मैं रांची में गिरा था तो उस वजह से हो रहा है, तो क्या तुम मुझे एक पेन किलर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, रिटन बाय सत्यजीत रे। तो देखो, अब यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, वो एक तरफ से देखा जाए तो प्रिटेंड कर रहे थे, नाटक ही कर रहे थे कि मेरी याददाश्त खो गई है। तो जब उनको चुन्नी लाल ने ये कि आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी करके आप सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हो, तो जो चुन्नी लाल ने उन्हें लेटर भेजा, तो फिर वो कहने लगे कि मुझे सब कुछ याद आ गया। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।